कबीर कहते हैं, ये मुमुक्षो, तुम कहां भटकते फिरते हो? इतना बड़ा संसार में तुम जो तृप्ति पाना चाहते हो, इसमें आज तक किसी को तृप्ति नहीं मिली। सब अधूरा ही यहां से लौट करके गया। जब तक तू गुरु के शरण में ना आओगे तब तक तुम्हें तृप्ति मिलने वाला नहीं है। एक जगह तो संत का राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएगा छोड़। यदि लूटना चाहते हो तो किसी का इज्जत मत लूटो, यदि लूटना चाहते हो तो किसी की प्रतिष्ठा न लूटो, यदि लूटना चाहते हो तो किसी का धन को मत लूटो, यदि लूटना ही चाहते हो तो राम नाम की लूट है उसको लूटो। अभी देखिए हमारे विजेंद्र बाबू राम नाम को यहाँ पर सौदा लगा दिया है, हटिया लगा दिया है, और जो भागशाली मानव है वो लूट रहे हैं, वो ले रहे हैं। जो अभागा है वो नहीं लेंगे, क्योंकि उसको सिर में दर्द होगा, वो सोचेंगे ये गलत है, ये सब गलत हो रहा है। लेकिन संत कहते हैं आत्मज्ञान के हीरे मोती, संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई संत का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। संत कहते हैं नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का। निकलता है सड़कों पे फैशन लगा कर, निकलता है सड़कों पे फैशन लगा कर, चलता है कनी को बड़ा तो सजा कर, चलता है कनी को बड़ा तो सजा कर। भरा गंदगी का, मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का। आजकल के सड़कों पर देखिए, फैशन की दुनिया में लड़के लोग जीन्स पहनते हैं तो फटा हुआ जीन्स खरीदते हैं और सोचते हैं कि ये फैशन की दुनिया में यही चलता है। जवान जवान लड़की देखिए फटा हुआ जीन्स को पहनती है। ये कैसा आखिर डिजाइन चल गया दुनिया में, ये लगता है घोर कलयुग में क्या नहीं होगा। लड़कियों को देखिए कैसे कैसे बाल बनाते हैं, पिपनी बनाते हैं, ठोर में लिपस्टिक लगाते हैं,
और कितने कीमती कीमती कपड़े को पहनते हैं, लेकिन इसका मोल मर्यादा समझते हैं, लेकिन आपके जीवन का क्या मोल मर्यादा है ये नहीं समझ पाते हैं। जवान जवान लड़के को देखिए, घोड़ा की कटिंग में बाल बनाते हैं, भैंस की कटिंग में, गाय की कटिंग में बाल बनाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन विचार कीजिए, क्या बाल के कटिंग से कोई सुंदर होता है? व्यक्ति सुंदर होता है अपने कर्म से, व्यक्ति सुंदर होता है सदाचरण से, सद्व्यवहार से, व्यक्ति सुंदर होता है सद्विचार से। गुरुवर कबीर कहते हैं तुम इनको धारण कर लो, जीवन तुम्हारा धन धन हो जाएगा, जीवन तुम्हारा कृत कृत्य हो जाएगा। लगाए मोहब्बत के सुंदर बगीचे, लगाए मोहब्बत के सुंदर बगीचे, सजाए भवने को बिछा के गलीचे। भवने को बिछा के गलीचे, लगाए मोहब्बत को सुंदर बगीचे। नहीं साथ देते हैं, नहीं साथ देते हैं, कभी आदमी का नहीं है भरोसा। चला कर दिलों पे दया का फुहारा, चला कर दिलों पे दया का फुहारा। एक महिला माला ली और गुरु मंत्र को धारण करती है। अब गांव में जो भी साकट वैष्णव था उस सबको साहेब बंदगी बोलती है। गांव में एक बहुत डकैत आदमी था, बहुत बड़ा डकैत था। वो महिला आ रही थी तो डकैत को देखा ना, तो महिला भी जानती थी कि ये डकैत है, दूसरों को लूटता है, मारता है, काटता है। तो वो महिला सोची कि हो सकता है साहेब बंदगी, इसको बोलो कहीं ये बदल जाए। तो उसको भी कहती है साहेब बंदगी, तो डकैत भी बोलते हैं साहेब बंदगी। तब डकैत पूछने लगते हैं, ये जी आप बड़ी माँ हो गांव की, आप हमको साहेब बंदगी क्यों किया? कहा हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है कि रास्ते में जो मिले तो उसको साहेब बंदगी बोलना। कहा अच्छा, साहेब बंदगी बोलने में कितना प्रतिष्ठा होता है, आखिर हम काहे को कर्म करते हैं इस दुनिया में। एक दिन की साहेब बंदगी, वो सोचा कि आज सत्संग है इटहरी में, फलाना आदमी के यहाँ जाना है। वो गए, 2 घंटा सत्संग सुना वो डकैत, और उस दिन से वो भी साहेब बंदगी बोलना शुरू कर दिया। 6 महीना सत्संग किया, उसके बाद उसके जीवन में साहेब बंदगी का प्रभाव पड़ गया और वो भी गुरु के चरणों में गिर गए। कहा बाबा इस संसार में मैंने बहुत पाप किया है, अब मैं उससे मुक्त होना चाहता हूँ, मेरे गला में भी माला दे दीजिए, मंत्र दे दीजिए, क्योंकि आपके साहेब बंदगी का प्रभाव पड़ गया हमारे जीवन में। इसलिए साहेब बंदगी बहुत बढ़िया शब्द है, ये सबको बोलना चाहिए। और साहेब बंदगी वाला वेशभूषा सबको धारण करना चाहिए, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। संत कहते हैं चला कर दिलों पे दया का फुहारा, ये दीन दुखियों को जिसने सहारा।
ही सहारा, उसी का है जीवन, उसी का है जीवन, हंसी वो खुशी का नहीं है भरोसा, जरा जिंदगी का नहीं है भरोसा, जरा जिंदगी का नहीं है भरोसा, जरा जिंदगी का, मजा लुट बंदे गुरु बंदगी का, मजा लुट बंदे गुरु बंदगी का। दीन दुखियों का भी सहारा बनना चाहिए। किसी की बेटी का ब्याह हो रहा है, पैसा घट गया था, आप दे सकते हैं, यही न धर्म हुआ। कोई बीमारी से मर रहा है, आपका पैसा संपत्ति सर रहा है, उस बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाइए, आप अपना पैसा ठीक कराइए, इसको समाज सेवा कहते हैं। किसी को घर नहीं है, पानी गिर रहा है, उसके घर में रहने के लिए उसको घर नहीं है, यदि आपके पास संपत्ति ज्यादा है आप उसको घर बनवा दीजिए, यही कर्म तो आपके साथ जाएगा। ठंडी हो गई है, कंबल नहीं है गरीब आदमी को, आप कंबल वितरण कर दीजिए, यही तो धर्म कर्म है, यही कर्म ने साथ जाएंगे। एक महिला बस में सफर कर रही थी, एक आदमी को जाना था पूर्णिया, उसको 50 रुपया घट गया। कंडक्टर कहा ड्राइवर साहब गाड़ी रोकिए, इस आदमी को उतार दीजिए बीच रास्ते में। कहा क्यों? कहा ये 50 रुपया दिया है, 50 रुपया नहीं दिया है। वो आदमी अपनी मजबूरी बता रहा था कि मेरी माँ बीमार है, हमको पैसा नहीं है। मान लीजिए कंडक्टर साहब, माँ से ही मिलने जा रहे हैं पूर्णिया, सरकारी अस्पताल में है, लेकिन पैसा बिना कौन दुनिया में बात माने। वो महिला बस में सफर कर रही थी, वो कबीरपंथी थी, कबीर साहब के विचार धर्म से जुड़े थे, उसके अंदर में दया था। कबीर साहब के ग्रंथ में वो महिला पढ़ी थी, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम नाम लेने से क्या फायदा। वो कह रहे थे कि हमारे पास मजबूरी है, मुझे रुपया नहीं है, कंडक्टर साहब मेरी बात मानिए। लेकिन वो महिला अपना फर्श से रुपया निकालती है और उसको दे दिया, कहा इसको जाने दीजिए, आप इसके दया धर्म समझिए। संत ने कहा उम्र देख पल पल घटी जा रही है, उम्र देख पल पल घटी जा रही है। निकट मौत छन छन चली आ रही है, निकट मौत छन छन चली आ रही है। समझ तो ये बांधे, समझ तो ये बांधे, इशारा घड़ी का नहीं है भरोसा, जरा जिंदगी का नहीं है भरोसा, जरा जिंदगी का, मजा लूट बांधे गुरु बंदगी का, मजा लूट